अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्रा की नदी तंत्र की, तो देखो इसका उद्गम कहाँ से? कैलाश पर्वत श्रेणी। अब आते हैं इसको मैप से समझते हैं। कैसे मैप से समझेंगे? ये हो गया अपना भारत। अगर मैं बात करूं तो ये देखो बाबू, और थोड़ा सा ही जगह ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैं बात करूं बाबू, तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से ऐसे ऐसे, अच्छा कैलाश पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा को क्या कहता है? सांको कहा जाता है। क्या कहता है बाबू? सांको कहा जाता है। क्या कहता है? सांको कहा जाता है। समझना, क्या कहता है बाबू? सांको। अब यहाँ से ये चलते हुए, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना? मैप में देखिएगा तो इधर पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री की, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और ये फिर असम, और असम होते हुए, और फिर यहाँ से करते हुए, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि ब्रह्मपुत्रा निकलती कहाँ से है। तो कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होती है, और ये कहाँ है? तिब्बत में है। तो कैलाश पर्वत, तो याद रखेंगे उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील से निकट। याद रखना एक जगह है चेमा यांगडुंग हिमनद, यहीं से निकलती है। कौन सा जगह से? चेमा यांगडुंग से निकलती है, और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं बाबू? सांको। अभी बताए ना इसको, तिब्बत में क्या कहता है? सांको कहते हैं। और इसको और बात करें तो ये कहाँ बताओ भारत में घुसती है? तो भारत में इसको अगर बात किया जाए तो ये घुसती है बाबू अरुणाचल प्रदेश। कहाँ घुसती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा पर्वत याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। कौन सा पर्वत? नामचा बरवा पर्वत। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नामचा बरवा पर्वत कहाँ है, तो क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ बताओगे बाबू? अरुणाचल प्रदेश। तो नामचा बरवा पर्वत के निकट से ये निकलती है। अगर बात करें, और फिर यहाँ पे निकलते हुए, और असम से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे चल के आप देखिएगा कि उत्तराखंड से, यहाँ पे उत्तराखंड से मैंने कल बताया था ना कि उत्तराखंड से ये गंगोत्री निकलती है ना। अब गंगोत्री से मतलब गंगा निकलती है, और निकलते हुए फिर यूपी बिहार होते हुए यहाँ पे ये भी आके क्या होती है? यहाँ पे बांग्लादेश में आके मिलती है। इस मिलन को एक कहा जाता है मेघना। कल बताया था ना, मेघना किसका मिलन है बाबू? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के। अच्छा, बंगाल में ये जब जाएगी गंगा, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? कल बताए थे बंगाल में इसको पद्मा नदी कहेंगे। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को बंगाल में क्या कहते बाबू? ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते बताओ? यमुना। बोलो नहीं, ये एग्जाम में आता ही आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो गंगा को हम क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? यमुना। और इनके मिलन जहाँ होती है यहीं पे, इस जगह को मेघना कहा जाता है। क्या कहता है? मेघना। क्या कहता है बाबू? मेघना। क्या कहता है? मेघना। अब देखिए बाबू, अब कहानी ये है कि इसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी। इसकी क्या होगी? सहायक नदियां भी होंगी। तो सहायक नदियां भैया क्या होता है? जो भैया इसके आगे चल के रास्ते में मिल जाती हैं, इनसे मिल जाती हैं। जैसे मैंने बताया, तो कुछ नदियां इनके ऊपर से, अब जैसे तुम देखो इधर से चल रही है, कुछ नदियां जब यहाँ से आएगी तो यहाँ से ऐसे आएगी। तो अगर ये इधर से आए तो ये हो गया बाबू दाहिना तट, है ना। और ये इधर से मिलेगी तो ये क्या हो गया? बायां तट। तो आप देखिए कि दायां तट से कौन मिलेगी और बायां तट से कौन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे इसके बायां तट से सहायक नदी की बात करें तो दिबांग या सिकांग। इसके अलावा लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। इसके बाद धनश्री। ये सब क्या है? दाहिने तट नहीं, बायां तट से मिलने वाली क्या है? नदी है। कौन सी नदी है भैया? ये सारे नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। और ये जो बायां तट से मिलती हैं, दिबांग या सिकांग, या हम कहें लोहित नदी या धनश्री, ठीक है। अब बात करते बाबू दायां तट से। तो दायां तट से कौन मिलेगी? सुबनश्री। कौन से बाबू? सुबनश्री। दायां तट से, तो दायां इधर ना है बाबू, तो इधर से सुबनश्री, फिर कामेंग, फिर मानस, और ये संकोश। तो याद रखेंगे दायां तट से कौन मिलेगी? सुबनश्री, कामेंग, मानस और संकोश। देखो बाबू, कभी भी हमें पढ़ना चाहिए तो जब आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ी चीज है याद करने का एक तरीका कि आप पढ़ो तो फिर पीछे
जाओ, फिर पीछे उसको क्या करो, रिवाइज करो। तो जैसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अगर बात कर रहे हैं, यानी ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो हमने जाना कि कैलाश पर्वत श्रेणी में एक मानसरोवर झील है, और वहां से वहां पे एक जगह है चेमा यांगडुंग हिमनद, यहीं से वो निकलती है। और निकलते हुए तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, अभी हमने बताया सांगपो। तिब्बत में इसको क्या कहता है, सांगपो कहा जाता है। और यह सांगपो यानी यहाँ पे इसको तिब्बत, क्योंकि तिब्बत यहाँ पे है ना बाबू, यहाँ पे क्या है, नेपाल है ना, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, ये हमने बता दिया। फिर आगे चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ घुसती है, तो क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश करती है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा पर्वत है, कौन सा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना है। कहाँ बाबू, नामचा बरवा पर्वत। और नामचा पर्वत जो पर्वत है, उसी के निकट से होते हुए ये अरुणाचल से असम होते हुए फिर यहाँ पे घूम के असम से, अच्छा देखो, असम में ही इसी नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है बाबू, माजुली द्वीप। बताए थे ना, कल बताए थे कि माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद बाबू ये आपका यहाँ से निकलते हुए और ये कहाँ चल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्या है, यहाँ पे है। कहाँ है बाबू, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है ना जी भैया। तो यहाँ पे ये आके क्या हो जाती है, गिर जाती है। अगर इसकी सहायक नदी हमने बात किया, तो भैया बायां तट से कौन सी नदी थी, दिबांग या सिकांग, और लोहित नदी या यहाँ पे धनश्री। अगर दायां तट से अगर बात करें तो सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोच। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं भैया इसमें कोई दिक्कत है बताओ तुम, नहीं ना दिक्कत होगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, आप उतारो।